हेलो राम राम सभी जुड़े विद्यार्थियों का गोदारा क्लासेज के आपके अपने इस शिक्षा के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के सवालों को लेकर जुड़े हैं। आज आपके मन में जो भी सवाल है उन सवालों पर बात करेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले तो जो विद्यार्थी नया जुड़ा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले समय की सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। और जो भी पुराने विद्यार्थी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक जरूर करना और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं कृषि पर्यवेक्षक से संबंधित उन सभी ग्रुप्स में शेयर कर दो ताकि कोई भी विद्यार्थी इन सूचनाओं से वंचित न रह जाए। आपके मन में जो भी कृषि पर्यवेक्षक से संबंधित सवाल है, एग्जाम डेट क्या है, पदों में वृद्धि को लेकर जो चल रहा है, फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे, उन सभी के बारे में अपने एक एक करके बात करेंगे। तो अपने अगर बात करें कि कृषि पर्यवेक्षक को लेकर हमारे बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी रोजाना नए नए अपडेट्स दे रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। कभी ट्वीट करते हैं कि फॉर्म है जो 11 दिसंबर से भरे जाएंगे, फिर ट्वीट करते हैं कि 16 दिसंबर से इनका जो भी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने का ट्रायल चालू होगा, उसके बाद में भरे जाएंगे। और अभी अपने को एक नया ट्वीट देखने को मिला कि जनवरी के फर्स्ट वीक में फॉर्म स्टार्ट होंगे और एग्जाम डेट के बारे में भी नया अपडेट अपने को मिला। उन सब के बारे में आज अपने बात करते हैं। तो पदों की वृद्धि की बात करें, जब एग्जाम डेट ही आगे हो गई है तो देखो पदों की वृद्धि तो होनी चाहिए, पदों की वृद्धि तो होनी चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है वो भी आपको बताए जाएंगे। फिलहाल जो अपनी भर्ती है ना, जो विज्ञापन आएगा वो कुल पद 1100 पर ही आएगा। फिलहाल जो अपने को विज्ञापन की संभावना है वो 1100 पदों पर आएगी, लेकिन इसमें पदों की वृद्धि हो सकती है। उसके कारण जो 12th पास करेगा और जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, क्योंकि अब बोर्ड के एग्जाम है जो 12 फरवरी से 12 मार्च तक होने हैं। पहले तो 8 मार्च को एग्जाम था तो क्या है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था और उसके एग्जाम भी नहीं हो रहे थे, लेकिन अब तो उसके एग्जाम हो जाएंगे और उसकी उम्र अगर 18 वर्ष हो गई है तो वो फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कर सकता है क्योंकि उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो फॉर्म भरने की संख्या में वृद्धि होगी, संख्या में वृद्धि होगी तो बोर्ड और विभाग को यह सोचना चाहिए कि पदों में भी वृद्धि करनी चाहिए। कंपटीशन तो बढ़ेगा अपना, तो पदों में वृद्धि होनी चाहिए। दूसरा अगर अपने देखें तो अभी बहुत सी नई ग्राम पंचायतें बनाई गई है, उनमें पदों का सृजन तो करना होगा, नए पद तो उनमें लाने होंगे। तो अगर उनमें नए पद सर्जित कर दिए जाते हैं समय पर तो अपने को पदों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। फिर अपने बात करेंगे 1100 पद। इन 1100 पदों की अगर अपने बात करें तब जब ये सूचना अपने पास आई थी ना, उस समय अपने पास लगभग 250-300 पद खाली थे। यानी कि आप ऐसे मानो 1300-1400 पद खाली थे और उन्होंने 1100 पदों पर विज्ञापन की बात की थी। कुछ पंचायतें ऐसी थी जहां पर एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2-3 पंचायतों पर कार्यभार देख रहा है, तो 300 पद तो ये हो गए। एक हॉर्टिकल्चर विभाग से सूचना आ रही है कि 450-500 पद वहां पर भी खाली है। तो 450-500 पद वो हो गए, 300 ये हो गए और नई पंचायतों का जो गठन हुआ है तो उनमें पद सर्जित हो सके। तो कुल मिला के पद तो अपने को ऐसे देखे तो 1700-1800 के करीब पद खाली है, तो विभाग को पदों में वृद्धि तो करनी चाहिए। अब सूचना जो आ रही है पदों में वृद्धि को लेकर वो क्या है वो देखते हैं। तो पदों की वृद्धि को लेकर ना तो बोर्ड के पास कोई सूचना है ना सरकार के पास सूचना है, लेकिन जो कृषि विभाग है उसकी सूचना जो उड़ती सूचना आ रही है, अभी कंफर्म नहीं है कि लगभग 400-500 पदों में वृद्धि हो सकती है। यानी कि
अगर वो चाहता है तो 1500 पदों पर अपने को नोटिफिकेशन देखने को 1500 पदों पर नोटिफिकेशन अपने को देखने को मिल सकता है। अभी एक कंफर्म न्यूज नहीं है, उड़ती उड़ती अपने पास आई है, कंफर्म होगी तब आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अपने को तैयारी है जो 1100 पदों को ध्यान में रखकर ही करनी है। ये था अपना जो पदों की वृद्धि को लेकर था, किस कारण से पद बढ़ सकते हैं और क्या सूचना है वो। फिर अपने बात करते हैं अब परीक्षा फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। अपने अध्यक्ष ट्वीट करके कहते हैं कि अपने परीक्षा फॉर्म है ना जो 11 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। लो जी, फिर 11 दिसंबर भी आ गया। फिर ट्वीट आता है उनका कि अपने फॉर्म है जो 16 दिसंबर से ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल क्या रहेगा कि शिक्षा से संबंधित सभी सर्टिफिकेट है जो अपनी SSO ID है, OTR है, उस पर अपलोड करवाएंगे ताकि फर्जीवाड़ा रुक सके। ये भी बात सही है, अपलोड करवाने भी चाहिए, फर्जीवाड़ा रुकेगा। उसके बाद में भरने शुरू होंगे। लेकिन अभी एक नया ट्वीट किया है कि आपके जो फॉर्म है, जो नोटिफिकेशन है, वो 1 या 2 जनवरी 2026 नए साल को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और फॉर्म जो स्टार्ट है वो जनवरी के फर्स्ट वीक के लास्ट में आपके फॉर्म है जो भरने शुरू हो सकते हैं। ये भी बात सही है। क्या फर्जीवाड़ा कृषि प्रवेशिका में ही होता है? अभी रीट के फॉर्म भर गए, उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे। सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा तो उन भर्तियों में होता है। फिर कृषि प्रवेशक को लेकर ऐसी क्या समस्या आ गई? 3 साल से क्या कर रहे थे अपने अध्यक्ष जो इसमें संशोधन करने की अब जरूरत थी? सब कुछ कृषि प्रवेशक में ही होता है, ये देखने को मिल रहा है। अपना आप फॉर्म निकाल सकते थे, उसमें वो जो भी विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करता वो अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा देता। उसके बाद में अगर गलत होता तो आप डॉक्यूमेंट्स चेक करते, उस समय आप उसको पकड़ लेते। ऐसा धीरे धीरे आगे बढ़ाने का क्या कारण है? इसका भी आलोक राज जी को ट्वीट करके जरूर जवाब देना चाहिए। क्योंकि अभी तो 5-6 दिसंबर को तो रीट के फॉर्म है जो भरने खत्म हुए हैं, लास्ट डेट थी, और उसमें भी अपलोड किए थे। तो फर्जीवाड़ा वहां नहीं हो रहा था क्या? हो रहा था। अगर नहीं हो रहा था तो फिर इसमें कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है? इसमें भी नहीं हो रहा। तो ये ट्वीट का खेल मैं कहता हूं आलोक राज जी को बंद कर देना चाहिए और समय समय पर जो भी विज्ञापन है वो निकालना चाहिए। बार बार ऐसे विद्यार्थियों को परेशान नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता हो सकता है कि बेरोजगारी क्या होती है, लेकिन एक विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है ना, उसको पता होता है कि बेरोजगारी क्या होती है। तो फॉर्म है जो अपने जो विज्ञापन है वो अभी ट्वीट के अनुसार बात करें तो जनवरी 1 या 2 जनवरी को अपना विज्ञापन आ सकता है और जनवरी के प्रथम वीक के लास्ट दिनों में अपने फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। एग्जाम डेट को लेकर आपके मन में भी एक सवाल है कि एग्जाम कब होगा। तो देखो, आज से 1 साल पहले आज बोर्ड है जो अपना कैलेंडर जारी करती है। उस कैलेंडर में लिखा होता है कि 8 मार्च को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम होगा और विद्यार्थी अपने घर से बड़े बड़े शहरों में तैयारी करने के लिए निकल जाता है 8 मार्च के हिसाब से। 1 साल का राशन पानी लेकर निकल जाता है, पैसे लेकर निकल जाता है। तैयारी करने वाला कोई बड़े घर का नहीं होता, मध्यम वर्गीय होता है, उसको पैसों की भी बहुत जरूरत होती है। पैसों का इधर उधर से एडजस्टमेंट करना बहुत बड़ा होता है। लेकिन अपने इन बोर्डों को पता ही नहीं है कि क्या होता है बेरोजगारी। फिर उनका ट्वीट आता है कि आपकी परीक्षा 8 मार्च को होगी और 11 दिसंबर से फॉर्म भरने शुरू होंगे। फिर ट्वीट आता है कि परीक्षा आपके मार्च एंड अप्रैल या मई में हो सकती है। 15-16 दिन तक विचार होता है इन तिथियों पर। 15-16 दिन में एक तिथि निर्धारित नहीं कर सकते। एग्जाम डेट आपने कह दिया कि बोर्ड की परीक्षाएं हैं तो एग्जाम आगे जाएगी। बोर्ड की परीक्षाएं तो हर वर्ष ही मार्च में होती है।
ऐसा कोई महीना नहीं है, ऐसी कोई बोर्ड की परीक्षा अब तक नहीं है जो मार्च में नहीं होती। क्या आपको उस समय पता नहीं था कि बोर्ड की परीक्षा मार्च में होगी? फिर आपने ये 8 मार्च की एग्जाम डेट क्यों दी? अगर पता था तो विद्यार्थियों को, आप बेरोजगारों को क्यों गुमराह कर रहे हो? चलो ये भी कोई बात नहीं। अब परीक्षा है जो 12 फरवरी से 12 मार्च तक सुनने में आ रहा है होगी। ठीक है, 12 मार्च के बाद में तो आप 15 दिन हो गए, एक तारीख डिसाइड कर लेते, कोई भी एक संडे डिसाइड कर लेते, ये संडे फ्री, संडे को परीक्षा होगी। लेकिन 3-3 महीनों का समय दे रहे हो आप। आपका ट्वीट आता है मार्च, अप्रैल, मई, कभी भी एग्जाम हो सकता है। विद्यार्थी तैयारी करे तो किस हिसाब से करे? मार्च को ध्यान में रखकर करे, अप्रैल को, मई को? 3-3 महीनों का टारगेट कैसे फिक्स कर सकता है एक विद्यार्थी? आपके लिए आलोक राज जी ये एक मजाक हो सकता है, लेकिन एक गंभीर विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए परेशानी भरा ट्वीट है। अब अपने बात करते हैं कि 8 मार्च को अपना एग्जाम तो नहीं होगा, तो फिर मार्च एंड या अप्रैल में एग्जाम होगा। ये भी कल इन्होंने बात की। अब मार्च एंड या अप्रैल में एग्जाम कैसे होगा ये भी बताना चाहिए। एक बेरोजगार एक एक दिन कैसे काटता है, वो आपको तो पता नहीं है। एक बेरोजगार का एक एक दिन कैसे काटता है, तो मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ। एक बेरोजगार है जो एक एक दिन ऐसे काटता है कि 1.5 कमरे की एक दुनिया है, 1.5 कमरे की एक दुनिया है, उसमें एक बिस्तर है और कुछ किताबें, आने जाने को एक दरवाजा, खैर आता भी कौन है यहां। नाम लेवा रफावतों के कुछ अमी, नाम लेवा रफावतों के कुछ अमी, ध्यान से सुनना, दूर के कुछ करीबी रिश्तेदार, यानी रिश्तेदार तो अपने निजी है, लेकिन वो दूरियों का एहसास करवा रहे हैं अपने को। दूर के कुछ करीबी रिश्तेदार, कुछ नए कुछ पुराने यार। जैसे जैसे अपना साथी जॉब लगता गया, अपने को छोड़ता गया, फिर नया रूममेट आता गया। एक ख्वातीन जिनका जिक्र नहीं, खैर अब मुझको भी उसकी फिक्र नहीं। आए जाए कोई बला से मेरी दोस्ती हो गई अब कजा से मेरी। कजा यानी भाग्य से। अब कोई भी बला आए मुझे लेना देना नहीं है, दोस्त या मेरी मेरे भाग्य से हो गई है। अब यही तौर चाहिए मुझको, चाय एक कप और चाहिए मुझको। एक कप चाय और पीने के बाद में वापस उसी रिदम से अपने को तैयारी करनी है, क्योंकि अपने को अब फाइनल सिलेक्शन लेना है, चाहे एग्जाम कभी भी हो। तो एग्जाम डेट को लेकर जो भ्रांतियां हैं अपने मन में, मेरा एक निजी विचार है, मैं नहीं मानता कि अगर ये सही भी होना चाहिए, लेकिन ये सही हो भी सकता है कि जो अपने को मार्च और अप्रैल की जो डेट बता रहे हैं ना, कोर्ट का अभी मैंने फिलहाल न्यूज देखी थी कि कोर्ट के आदेश है कि आप अप्रैल में मई के अंदर पंचायती राज जो के चुनाव है ना, वो पंचायती राज के चुनाव करवाओ। अगर सरकार उसको गंभीर लेती है तो मार्च अप्रैल में पंचायती राज के चुनाव है, तो मार्च अप्रैल में तो अपना यहाँ पे भी चुनाव एग्जाम होना अपने को पॉसिबल नहीं लग रहा। लेकिन अपने को तैयारी तो मार्च को एंड को मानकर ही करनी होगी। अब जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर तैयारी अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं की, तो एक बात बोल दूं, जगह तैयारी अभी स्टार्ट ना करिए, बे तैयारी स्टार्ट कर सको, क्योंकि अभी आपने कने 5 महीना पड़े और 5 महीना मापा लठ गार्ड्स का। 5 महीने लगातार तैयारी करने वाले का सिलेक्शन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हो जाएगा। तो सभी साथी जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दे, और जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू ही जारी रखें, किसी भी प्रकार की बीच में बाधा उत्पन्न न करें, क्योंकि अपने को अब फाइनल सिलेक्शन लेना है। एक न एक दिन बोर्ड को पेपर तो करवाना होगा। अब मई तक तो इंतजार अपने करना होगा, मई से पहले भी अपना एग्जाम हो सकता है।
अगर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है तो मेरे हिसाब से ये अप्रैल में 15 अप्रैल के लगभग ये है जो एग्जाम करवा सकते हैं। ये अपने कुछ नए अपडेट थे कृषि प्रवेशक को लेकर और आपके मन में जो सवाल थे उनको लेकर थे। अब एक सवाल आता है कि सर पढ़ें कहाँ से, किताबें कौन सी पढ़ें। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं ना उनको पढ़ना होगा, लेकिन उनमें गलतियां हैं उनको भी सुधारना होगा। और दूसरा बात मैं आपको बता दूं कि इस YouTube पर गोदारा क्लासेज YouTube पर आपको कृषि प्रवेशक का कोर्स है जो निःशुल्क करवाया जा रहा है। एक एक टॉपिक को कंटिन्यू पढ़ाया जा रहा है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और विश्वास रखें, आपको संपूर्ण कोशिश करवाया जाएगा। फिर भी आपका विश्वास डगमगाएगा क्योंकि आप बड़ी बड़ी एड आएगी, 90% छूट, 50% छूट। आपके सिलेबस में ऐसी क्या कमी रहेगी? मैं तो ये कहना चाहता हूं उन कोचिंग सेंटर्स को कि आपको 90% तक छूट देनी पड़ी है, 50% छूट देनी पड़ी है। आप 1000 वाला कोर्स 500 में बेच रहे हो, 1000 वाला कोर्स आप 100 रुपए में बेच रहे हो। ऐसी क्या कमी रहेगी आपके कोर्स में कि आपको इतनी बड़ी छूट देनी पड़ेगी? या तो आपको आप पर विश्वास नहीं है उन कोचिंग सेंटर्स को अपने मैटर पर। अगर विश्वास है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को अपने मैटर पर विश्वास है, जितना भी अपने पास मैटर है सारा मैटर आपको YouTube पर निःशुल्क करवाऊंगा। फिर वो अपनी बुक्स की बात करते हैं, अपने पूछते हैं कौन सी किताबें पढ़े, तो वो बोलते हैं हमारी ये बुक्स आ गई, हमारी ऑब्जेक्टिव आ गई, हमारी थ्योरी की ये बुक आ गई। ठीक है, आपके पास ऐसा कौन सा मैटर था जो आपने, मैं कहता हूं कि आपने कोचिंग में नहीं पढ़ाया और उसको बुक खरीदने को आप मजबूर कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव की आप बात करिए, आपके कोचिंग में जो विद्यार्थी आ रहे हैं क्या आप उस टॉपिक से रिलेटिव जो बुक में क्वेश्चन डाल रहे हो वो उसको पेपर के थ्रू नहीं दे सकते? दे सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा धंधा बना रखा है। तो इन सब से अपने को बाहर निकलना होगा, अपने को खुद ही तैयारी करनी। तैयारी तो देखो सेल्फ स्टडी से ही होगी। कोचिंग वाले तो आपको 4-5 महीने में कोर्स करवा के छोड़ देंगे, और अपना जो कोर्स है वो इस YouTube चैनल पर आपको निःशुल्क मिलेगा। पशुपालन लगभग अपना पूरा हो गया है, 2 या 3 टॉपिक बचे हैं, वो 3-4 दिन में अपने हो जाएंगे। उसके बाद में उद्यान विज्ञान और सस्य विज्ञान रहता है, वो जहां तक अपनी कोशिश रहेगी अपने जनवरी लास्ट में इसको खत्म कर देंगे, या फिर फरवरी में तो अपने को इसको है जो हाफ फरवरी तक अपने को इसको खत्म करने की पूरी कोशिश रहेगी, ताकि आपको पढ़ने का भी उचित समय मिल सके। ये थे आज आपके सवाल और जवाब। और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उनको लेकर फिर से अपने एक सेशन रख लेंगे जिसमें आपके सवालों के प्रत्येक सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। और जैसे भी नई अपडेट आती है आपको इस YouTube चैनल पर सबसे पहले मिलती रहेगी। जिस भी साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको समय समय पर नई अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।